से भी एक बात सीखने के लिए मिलती है, सीमेंट से भी एक बात सीखने के लिए मिलती है कि जुड़ना है तो नर्म होना पड़ेगा और जुड़े रहना है तो सख्त होना पड़ेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद है कि आप और मेरा परिवार, मेरा संसार बिल्कुल ठीक होगा। आपका जीवन खुशियों भरा हो, लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। तो अभी ना मम्मियों का कॉल आने लगा। मम्मियाँ कह रही हैं कि राखी जी, बच्चों के एग्जाम है 10th और 12th है और बोर्ड है और नॉर्मल भी कोविड के बाद बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज बताइए जो हम परीक्षा से पहले कराना शुरू कर दें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपके लिए वो चीजें लिख कर लेकर आई हूँ अपने हाथ से जो मैं देव से करवाती थी और इसके रिजल्ट 100% बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा से करीबन 10 दिन पहले आप मिष्टी दही यानी मीठी दही खाना शुरू कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मत खाइए, पर चाहे भले ही 1 चम्मच खाएं। इससे आपका चंद्रमा और शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा मन का कारक, तो मन से परीक्षा में आपको डर नहीं लगेगा, आपके रिजल्ट्स खराब नहीं होंगे। घर के जिस कक्ष में भी आप अध्ययन करते हैं वहां पर एक सरस्वती जी का चित्र सफेद रंग के कपड़ों में जरूर होना चाहिए। बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बिना नहाए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लगातार सर पे तेल जरूर लगाना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले सरस्वती माँ के सामने धूप या अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। सूर्य भगवान को नमस्कार, सूर्य प्रणाम और सूरज को जल तांबे के लोटे में रोली डालकर जरूर देना होगा आपको। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा चंदन, थोड़े से फूल मिलाकर अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं और आप बोलते हैं ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः, तो इससे आपको अवश्य ही कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। और हर संडे के संडे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। लेकिन अगर आप छठी सातवीं कक्षा में हैं और आपको लगता है आदित्य हृदय स्रोत आप नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ हर संडे को सुने जरूर। परीक्षा के आसपास काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। परीक्षा से पहले आपको अपने इष्ट देव को याद जरूर करना चाहिए। आपके माता पिता से भी ये कहना चाहूंगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने कुल देवी देवता के दर्शन बच्चे को 10th और 12th के बोर्ड से पहले जरूर करा दें। अगर ये संभव ना हो सके तो उनके नाम के कुछ पैसे निकाल के रख दें कि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत अच्छे से जाए और जैसे ही परीक्षा में बच्चे अव्वल आएंगे हम आपके दर्शनों के लिए बच्चों को लेकर आएंगे। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आपको अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तूने कितनी पढ़ाई की, मैंने कितनी करी, और नेगेटिव दोस्त से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आपकी कितनी पढ़ाई हो गई, आपने पढ़ाई की कितनी तैयारी कर ली, इसका जिक्र अपने दोस्तों से नहीं करना चाहिए। परीक्षा के दिनों में आपको अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए शास्त्रों निमित्त है कि तुलसी पर जल देना चाहिए और तुलसी के 2 पत्ते ग्रहण करने चाहिए। तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाने चाहिए। परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको गणेश चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश को आपको लगातार मूंग के लड्डू या मोदक अर्पण जरूर करने चाहिए और आपको भगवान गणेश जी पर हर रोज हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। अशोक के वृक्ष के 3-3 पत्ते का तोरण बनाकर बच्चों के कमरे के दरवाजे पर लटका देना चाहिए और इस तोरण को आपको गुरुवार वाले दिन बांधना चाहिए और संकल्प ले बच्चों को पॉजिटिव एनर्जीज आए और बच्चों के कमरे की पढ़ाई की जो टेबल है उस पर भी कुछ फ्रेश फ्लावर्स जरूर रखें और इन पत्तों को और फ्रेश फ्लावर्स को समय समय पे बदलते रहें। गुरुवार वाले दिन ऐसा करें। ऐसा करने से गुरुवार वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, बच्चों के माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। लगाना तो रोज चाहिए पर गुरुवार वाले दिन तो जरूर लगाना चाहिए। बच्चों के हाथ से केले के पेड़ पर जल अर्पण जरूर करवाना चाहिए। कमजोर स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बच्चों को गुड़ का पानी जरूर पीना चाहिए। गुड़ खाना चाहिए और गुड़ के पानी का भोग गणपति महाराज को भोग लगाकर अगर बच्चों को पीने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं है कि गिलास पानी पीना है, केवल 1 चम्मच पीना है, तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। पढ़ाई करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पढ़ते समय विद्यार्थियों का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पढ़ते वक्त आपको खिड़की के पास जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते वक्त आपको हमेशा सूर्य को नमस्कार कर कर उनसे ऊर्जा मांगनी चाहिए कि सूर्य देवता मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप प्लीज मेरी स्मरण शक्ति बढ़ाइए और मुझे अपनी एनर्जीज दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे को अपने ईशान कोण को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। दरवाजे पर पीठ कर कर पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है। अतः पढ़ाई करते समय पीठ के पीछे ठोस आधार या दीवार होनी चाहिए। जैसे मेरे पीछे ये कुर्सी है और कुर्सी के पीछे दीवार है, ऐसे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद अपनी कॉपी किताबों को खुला नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए अपनी कॉपी किताबें किसी और को नहीं देनी चाहिए। पढ़ाई करते वक्त अपने पेन को खुला नहीं रखना चाहिए। अध्ययन करने में संभव हो सके तो मोबाइल, टेलीफोन, इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
पढ़ाई करते वक्त आपकी टेबल पर क्रिस्टल ज़रूर होने चाहिए, एजुकेशन टावर आपकी टेबल पर ज़रूर होना चाहिए। आपको सीढ़ी के नीचे, बिम के नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करते करते वक्त हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आपकी मेज जो है उस पे झूठे बर्तन, गंदे चाय और दूध के बर्तन ना पड़े हों। पढ़ाई करने में आप जब पढ़ाई करें तो आपने कॉपी किताबों के अंदर मोर पंख ज़रूर रखें। पढ़ाई करते वक्त हमेशा अपनी कमर को सीधा रखें। पढ़ाई करते वक्त, पाठ्यक्रम करते वक्त आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप एक कागज़ पर लिखते रहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी ये बात बोल गए हैं कि पढ़ाई करते वक्त अगर हम लिख लिख कर पढ़ें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। झूठे हाथों से अपने पेन को नहीं पकड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए आपको हमेशा समय समय पर अपने पैरों पर और अपने सर में तेल लगाते रहना चाहिए। पढ़ाई ब्रह्म मुहूर्त में अगर की जाए तो दिमाग बहुत शांतचित्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है हम या हमसे पहले वाली जनरेशन हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ती थी। ये सारे के सारे बच्चे रात में पढ़ना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है हम सब सो जाते हैं, इनके हाथ में फ़ोन होता है, हमें इनके कमरे की लाइट जलती हुई दिखती है और हम सोचते हैं बच्चा पढ़ रहा है, पर बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, बच्चा फ़ोन पर होता है। जिस बच्चे ने रात्रि में पढ़ना है उसको भी आप रात को पढ़ने दें, बस उसकी एक कंडीशन रख लें कि अगर बेटा तुझे रात को पढ़ना है तो पढ़ते वक्त तेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा। पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी किताबें बिखेर कर कमरे को फैलाकर पढ़ाई ना करें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें उससे पहले मेज के आसपास कुछ देर के लिए लगभग आप 2-3 मिनट तक एक घंटी ज़रूर बजाएं, अगरबत्ती ज़रूर लगाएं। इससे वातावरण सकारात्मक होता है। पढ़ाई करने से पहले अपने कमरे में शंख ज़रूर बजाएं। पढ़ाई करते समय आपके कमरे में रोशनी अगर कम होगी तो जीवन में आप कभी पढ़ नहीं सकते और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रह सकता। तो अपने कमरे में अगर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, आपके बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, तो तुरंत बिजली वाले को बुलाइए और उनके कमरे में 2-3 ट्यूबलाइट्स लगवा दीजिए, ताकि बच्चे का पढ़ने में मन भी लगे और 100% उसके रिजल्ट्स भी आए, किसी तरह की बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाते हैं तो यकीनन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। बच्चों को भी दिल से समझाएं, दिमाग से नहीं। पढ़ ले, फलाना का बच्चा इतना पढ़ रहा है, वो ऐसे करता है, तुम तो पढ़ते नहीं हो। घर में आप यकीन मानिए बच्चे का एग्जाम होता है ना, उससे ज़्यादा टेंस मुझे मम्मियाँ लगती हैं। तो घर का माहौल जो है ना उसे बिगाड़ कर आप बच्चे को पढ़ाई नहीं करवा सकते। घर के माहौल को सही कर कर ही बच्चे से पढ़ाई करवाई जा सकती है, और माहौल को सही करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड माँ का भी होना चाहिए। आप सोचें आप बैठ के टीवी देखें और आपका बच्चा पढ़ाई करे तो कुर्बानी तो आपको भी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अपने डेली सोप्स पर, टीवी सीरियल्स पर और अपनी रूटीन्स पर आपको भी रोक लगानी होगी। मौसी, ताई, चाची, फूफा, जिसकी शादियां होती है होने दो, जो नाराज होता है होने दो, लेकिन अगर आपके बच्चे की परीक्षा है तो आपका कंसंट्रेशन भी पूरी तरह से सिर्फ परीक्षा में होना चाहिए, रिश्तेदारी में नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में जय माता दी।